हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 समझाऊंगी, जिसमें आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिए हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको 2.3 का यहाँ पर दिख रहा है, लिखा है इज द नंबर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ईच रो डिविजिबल बाय द नंबर रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ ईच कॉलम, राइट येस और नो इन ईच बॉक्स। देखो, आपको क्या कह रहा है, जो यहाँ पर ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आपको दिख रहा है कि जैसे 153 लिखा है, ठीक है, और 451 लिखा है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि 153 टू की टेबल में आता है नहीं आता। तो अगर वो टू की टेबल में आता है तो आपको इसमें लिखना है टू वाले बॉक्स में वाई, यस, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। सेम ऐसे ही फिर 3 की टेबल में चेक करना है, फिर 4 5 6 8 10 9 10 11 सबकी टेबल से चेक करना है। जिन जिन की टेबल में आता है उनमें आप यस लिख दो, और जिनकी टेबल में नहीं आता उनमें आप नो लिख दो, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको 451 का करना है, ठीक है ना। आगे भी आपके पास यहाँ पर भी दे रखे हैं कुछ नंबर, उनमें भी सेम यही रूल लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको नहीं करवाया, ये आपको बुक में खुद से फिल करना है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 10 और नॉट। कह रहा है अब आप बताओ कि जो नीचे आपको नंबर्स दे रखे हैं वो 10 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो देखो, 10 की टेबल में सिर्फ वही नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है ना। यही रूल हमने सीखा था। तो चलो चेक कर लेते हैं हम एक बार फिर। तो फर्स्ट नंबर है 452, क्या इसके लास्ट में 0 है? नहीं, तो इसका मतलब ये 10 की टेबल में नहीं आता। 550, क्या इसके लास्ट में 0 है? बिल्कुल, लास्ट वाली डिजिट 0 है, तो ये 5 की टेबल में आता है, सॉरी 10 की टेबल में आता है, ठीक है। सी वाले में इसके लास्ट में 4 है, तो क्या ये 10 की टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं आता। डी वाले में देखते हैं 755, क्या इसके लास्ट में 0 है? नहीं, तो ये भी नहीं आता। ई वाले में देखते हैं 0, इसके लास्ट में है 0, तो ये आता है ना, तो इसका मतलब ये वाला आता है, ठीक है। एफ वाला इसके लास्ट में भी 0 है, तो ये भी 10 की टेबल में आता है, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 10 बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ 0, और नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो देखो, आप कह रहे हैं कि ये बताओ क्या ये जो नंबर्स आपको नीचे दे रखे हैं ये 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए, यही था ना। तो अब कैसे देखें, देखो फर्स्ट वाला में लिखा है आपके पास यहाँ पर 23, तो 23 तो 4 की टेबल में आता नहीं है, 24 आता है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है, नहीं आता ना, इसका मतलब ये 4 की टेबल में नहीं आता। अब आता है 62, अगले वाले में बी पार्ट में 62 लिखा है, तो अब 4 की टेबल तो आपको 10 तक ही आती है, 40 तक, तो 62 कैसे देखोगे? तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, 62 को डिवाइड कर दो 4 से। 2362 को डिवाइड करने से तो अच्छा है 62, क्योंकि छोटा नंबर जल्दी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 2 और 2, तब 4 की टेबल में 22 आता है क्या? नहीं आता, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी नहीं आता, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, 92 है सी वाले पार्ट में, तो अब आप क्या करो, 92 को डिवाइड करके देख लो एक बारी। 2 डिजिट के नंबर तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो ना, तो 9 4 2 जा 8 और 1 यहाँ 2, 4 की टेबल में 12 आता है, 3 पे आता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है 4 की टेबल में आता है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर जो लास्ट की 2 डिजिट्स आपको नहीं पता चल रही कि ये 4 की टेबल में आती है या नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप उन लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लो। पूरे नंबर को डिवाइड मत करना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा डिवीजन, तो आप छोटा सा लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। अब यहाँ पर 9 का रूल लगाना है, तो 9 का रूल था क्या हमारे पास, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर प्लस करके 9 की टेबल में आता है तो वो नंबर भी आता है, यही था ना। चलिए करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर मेरे पास ए पार्ट है, यहाँ पर 4 7 5 3 8, तो मैंने 4 + 7 + 5 + 3 + 8 कर दिया, ठीक है। अब जब आप इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 + 7 आपका 11 हो गया, +5 आपका 16 हो गया, 16 में आपने 3 प्लस किए तो 19, और ये 8 प्लस किए तो 27 आया। अब देखो 27 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 3 जा 27 आता है ना, तो इसका मतलब जो ये ए पार्ट है ये भी आपका 9 की टेबल में आता है, ठीक है। तो आपको ऐसे एक एक पार्ट लेना है और उसकी सारी डिजिट्स को प्लस करके देखना है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ सॉल्यूशन में, जैसे बी पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये सारे नंबर्स को यहाँ प्लस किया तो मेरा 28 आया था। तो फिर पहले मैंने लिख दिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 28 9 की टेबल में नहीं आता, तो जब 28 नहीं आता तो फिर ये वाला नंबर भी 9 की टेबल में नहीं आता। तो इट मीन्स 38287 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है।
तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो अब इसमें 5 का रूल लगने वाला है ना। तो 5 का रूल मेरे पास क्या था, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। तो ये तो आसानी से हो जाएगा, तो देख लेते हैं। चलो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 4 7 5 3 8, इसके लास्ट में तो 8 है, इसका मतलब ये तो नहीं आता, तो इसको तो सीधा क्रॉस कर दो और लिख देंगे, क्योंकि इसके लास्ट की डिजिट ना 0 है ना 5 है। सेकेंड वाले में है 0, तो रूल क्या था, 0 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये आता है। थर्ड वाले में है लास्ट डिजिट 9, ये भी नहीं आता क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। फोर्थ वाले में 0 है तो ये आता है। फिफ्थ वाले में 0 है तो ये भी आता है। सिक्स्थ वाले में तो खुद ही 5 ही है, तो ये तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में करना है, बाकी के क्वेश्चन कॉपी में करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 to 11 है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आप ये वाला कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू।